क्यों परेशान कर रहे हो इस बिटिया को? बोलो। लेके जाएंगे हम। तो ले जाओ। ले जाएंगे। तो ले जाओ। हमने कब रोका कि आप ना लेके जाएं? हम तो कह रहे तुम ले जाओ। कब ले जाओगे? और ले जाने वाला तो जोर से बोलता है, एकदम जल्दी जल्दी जवाब देता है, क्योंकि बातें बड़ा कोई वीर है ही ना। जब वो लेके ही जा रहा हो तो बातें बड़ा कोई ताकत पर है नहीं है। तो मतलब एक सटीक बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है। हाँ तो कब ले जाओगे? घर के देवता नहीं ले जाने दे रहे। घर के देवता नहीं ले जाने दे रहे? भैया ऐसा कौन सा देवता है जो ले नहीं जान दो? बस देवता है, हम रोक देंगे, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर देंगे, तो भी ले जाओ। करवा दूं, हम ले जाएंगे। है? करवा दूं, ले कौन जाएंगे। से देवता रोके? कौन से देवता को रास्ता रोक दे? भैया तू हट, साइड में ले जान दे। बता, जोर से बोल। नहीं। क्या? क्या नहीं? है? क्या नहीं? क्या नहीं? नहीं पता। नहीं पता? तो फिर कहा है? भैया तू भी आ जा, तू क्यों बैठो है? जे भी बोल तू कि हम लेके जाएंगे। तो ये नंद बजाई ने सलाह कर ली तुम्हें पागल बनाए हुए की। मैंने बढ़िया भूत खिलाओ, घर के इंसानों को पागल बनाओ। सही बात कर रहे, बोले लेके जाएंगे, हम कह रहे थे, हमने जो कह रहे कि ले जाओ नीचे ना। क्या? इनसे दुश्मनी क्या है तुम्हारी? क्यों लेके जाओगे आप? कोई दुश्मनी है क्या इनसे तुम्हारी? नहीं। हैं? नहीं। तो फिर काहे के लिए मार रहे हो? ले जाएंगे लेकिन। क्यों ले जाओगे? कारण उसका कोई कारण है? नहीं। तो कारण तो बताओ, क्यों ले जाओगे? या तो कोई दुश्मनी है तो ले जाता है व्यक्ति मार के, या कोई पैर निकालता है, या इसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, नहीं। या हमें प्रेम है भाई हम इसलिए ले जाएंगे। क्यों ले जाओगे? कारण तो बताओ हमें। बस अब ले जाएंगे, संग रखेंगे अपने। अरे संग रख के तू क्या करोगे संग रख के? सेकंड मरे भाई घूम रहा तो नहीं है, पकड़ ले एक आधे। हाँ जिंदा है मार के ले जाओ। इससे जो पृथ्वी में या संसार में कितने मरे भाई घूम रहे हैं। भैया जोन सा अच्छा लगा तय संग रख ले। तय तो इनमें भी कंपटीशन होता है। हाँ। है तूने हमारे साथ की महिला से कैसे छेड़खानी की? जब ये भी आपस में लड़ते थे, वो भी जैसे अपने अपने अपन अपन जब चलते हैं ना, तो कोई गलत कर रहा है तो अपन टोक देते हैं। इससे इनमें भी टोकने वाले होते हैं। दो प्रकार के भूत होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। दोस्ती इनकी भी होती है। बता दो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं जाता। ते आ जा, कहाँ है कि ते आ जा, तो तीवर ने उतारा करवा। अब कोई लड़का पे भी सवारी आती है। हैं? लड़का पे सवारी, आओ, वो कहाँ है? ये बैठो, तो बुलाओ। ये बैठो। बुलाओ भाई। कोई बुलाए वो? तुम जूता तैयार रखो। तुम एक जूता रखो तैयार। देवता आन दो। बुला रहे जल्दी। घर वालों को सब के सब पागल बना रहे हैं। जो तो सीधे हाईवे को कहा होता है फायदा। जो सीधे लोग हैं इनका फायदा उठा रहे हैं जी। हमारे कहीं दो लड़कन पे आते, दूंगन पे आते हैं हमारे पे। तुम पे भी आती है? कौन पे? तुम पे हम पे भी नन्या, हमें पता आता है कि नन्या आते। तो आते। तुम जिस शब्द कह रहे हो तो तुम पे वो आते। नहीं, हम पे जो मालूम नन्या आते हैं कि नन्या आते। हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें? हमें तो जिला रोम रोम ठाड़े हुए थे हमारे। हाँ, तो बस त्या मोड़ा के जी। पूरे हरा है। हैं?
तुम्हारे रोम रोम होना पाके पूरे आ रहे हैं। माहौल क्या होता है, माहौल बड़े बूढ़ों से बनता है। कहते हैं जैसे बड़े बूढ़े में बाप गलत चल रहा हो तो बेटा भी ना असर आ जाता है थोड़ा बहुत, पर कछु सती हुई होता है इन पे बिल्कुल ना आती है। जैसे लंका में सब राक्षस थे पर विभीषण तो भी एक थे राम भक्त। तो ऐसे है ना, कईयों है ऐसे उदाहरण के तौर पे। चलिए अब मैं शुरुआत करते हैं हम तुम्हारी। तो हम इनकी शुरुआत करते हैं, इनकी हम शुरुआत करते हैं 5 कुआं थे। हाँ हम इनकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? 5 वहां से, कहाँ थे? 5 से 5, क्या 5? 5 कुगा कहाँ है 5 कुआं? आपने बताया नहीं। आज 5वीं वो पीढ़ी से शुरू कर रहे नहीं आप। सुनो और समझो, तुम्हें सब समझ में आएगा। तो हम इनकी शुरुआत करते हैं 5 कुआं थे। कितने कुआं थे? और जो 5 कुआं है ना, वे 5 कुआं एक एक 2 ढाई 3 साढ़े 3 4 साढ़े 5 साढ़े 6, यानी 6 बीघा के ऊपर का कोई खेत है, उसमें 5 कुआं है सीधे सीधे। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 5 कुगा थे। 5 कुआं थे, क्योंकि आपके पूर्वज लांच में आए भय हैं। हाँ आप लांच के नहीं हो। अब वो हमें जब मालूम नहीं ना हमारे तो। आपके पूर्वज में आप हाँ या ना बोलते चलो, बस सीधी बात करते चलो, समय हाँ कम है। आपके पूर्वज लांच में आए भय, और लांच में जहाँ से आए हैं, वो वो खेत ही 5 कुआं वालों है। और वो 5 कुआं को जब तक भराव नहीं होगा तब तक इनकी समस्या का हिसाब नहीं होगा, नहीं होगा, यानी जब तक इनकी समस्या खत्म। नहीं होगी। तुम्हारे घर में ऐसा किसको लगता है कि मैं कुआं में कूद जाऊं और कुआं में कूदने के लिए भागती हो? एक माइक और दो बेटू इधर, ले समय कम है, जल्दी कर। ले ले अब विचार करने वाली बात है। अगर कुआं से अपना संबंध नहीं है, फिर हमारी बिटिया कुआं में कूदने के लिए क्यों जा रही है? हाँ चालू करो भाई। खाना नहीं खाती हो जी, कहती हम कुआं में गिर जाए मर जाए। सुनते चले, समझते चले, मैं जितना बोलूं हाँ ना का जवाब देते चले। मैंने कहा बोली, क्योंकि इनके घर में एक ऐसी महिला है कुआं में गिर के खत्म भई है। और जो वो कुआं में गिर के खत्म भई है, तो महिला के भी 2 पति थे। दुनिया के एक पति होता है, यहाँ समझने वाली बात है। दुनिया का एक पति होता है, हाँ उस महिला के 2 पति थे, हाँ और दोनों पति जीवित थे। इसलिए मैंने कहा कि पीछे जाना बहुत जरूरी था। और दोनों पति जीवित थे, और एक पति उसका देवर था और एक पति वो खुद था, यानी दोनों भाइयों से उसके संबंध जुड़े हुए थे। जुड़े हुए थे। जब उसके पति को यह बात चली, पति ने उसके साथ मारपीट की, पति ने मारपीट की, मारपीट के आवेश में आके उसने वहां कुएं में जाके आत्महत्या कर ली। जब उस पर महज 7 साल का एक 6 साल की बच्ची और 7 साल का बच्चा था। वो बच्चा जो बना, वो बच्चा का नाम बेटा राम सिंह था। फिर वो राम सिंह के संतान तुम लोग भाई, तुम लोग, तुम्हारे पूर्वज कौन की संतान भाई? राम सिंह की। राम सिंह का जो विवाह हुआ, उसके बाद उनके 5 या 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों के विवाह हुए और 6 उनकी तुम संतान चली। उसके बाद फिर तुम्हारा बंटवारा हुआ। बंटवारा होगा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, ऐसे करके बंटवारा होते गया। उसके बाद फिर इनके एक पूर्वज थे जो कुआं पे पूजा करते थे। कुआं पे एक ईस का पेड़, इसके पेड़ के नीचे एक पत्थर, और पत्थर पे पूजा करना किसी देव की और माता की। और जो देव की माता की पूजा करते, वो पत्थर वहां से खड़ा होता और वो पत्थर वहां गिरता, वो पत्थर वहां आके प्रभाव करता। बताएंगे, याद रखना। इसके बाद फिर इनके पूर्वज राम सिंह भाई, राम सिंह के 6 संतान है भाई। चैन के जिलोग भाई, चैन के बाद फिर एक का नाम हाँ कर लो, सिंधिया तुम ही बन लो। वहां के बाद फिर धनवान हुए। धनवान के तो धनवान का विवाह हुआ।
धनवान के 2 पुत्र हुए। धनवान के 2 पुत्र रहने के बाद फिर उनके विवाह हुए। उनके बाद फिर उनके 3 संतान भई। 3 की संतान में फिर एक संतान भई थी तुम्हारे घर में खलक सिंह। खलक सिंह की तुम पैदाइश हो सुबह ने। खलक सिंह तुम्हारे पिताजी के पिताजी थे। यानी तुम्हारी तीसरी पीढ़ी थी खलक सिंह की। खलक सिंह तुम्हारे बाबा थे। आओ खलक सिंह हमारे बाबा हैं। अब आएगी समझ में? हाँ तो खलक सिंह रहे थे। हाँ उसके बाद धनवान के 2 विवाह। धनवान के 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र का फिर उनके एक खलक सिंह भाई। खलक सिंह के बाद तो कहीं जाके रामचरण पर बारी आएगी, तब कहीं रामचरण हुए। आओ जो तुम्हारी वंशावली बता रहे हैं। हाँ आ गई समझ में, आओ अब आएगी समझ में? आओ तो उसके बाद फिर खलक सिंह के बाद रामचरण। रामचरण के बाद अब कहीं तुम्हारे घर में मृत्यु होना प्रारंभ हुई। 2 जवान हुए थे। एक खलक सिंह का बच्चा खत्म हुआ। लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। उसके बाद एक खलक सिंह का बच्चा हुआ। एक महिला खत्म हुई। हाँ तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हमारी मम्मी खत्म हो गई। कब भाई? ती- वही तो भाई 3 दिन हो गए। साल हो गए। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल है तो भाई। तुम तो मना कर रहा कि मैं कोई महिला खत्म भई ही ना। नहीं था ये समय मेला ये तो खला अनाप सीधे भाई हमें कहा पता कि तो बात ही भाई। तुम्हारे घर में ही भूतनी खेलेंगे तो कौन के घर में खेलेंगे? ठीक है ना? तो ये खलक सिंह के एक पुत्र खत्म हुआ। उसके बाद एक महिला खत्म हुई। वो महिला रामचरण की पत्नी खत्म हुई। उसके बाद ये तुम्हारे घर में ये तुम्हारे घर में काले रूप में किसको दिखाई देता है? अब हाथ ऊपर करें आप दोनों में से। जिसको दिखता हो हाथ ऊपर कर दे। काले रूप में काली सी परछाई दिखती है। महिला दिखाई देती है। बच्चे दिखाई देते हैं। हाथ ऊपर करते चले बेटा। बच्चे दिखाई देते हैं। पेट में दर्द रहता है। हाँ बगल की साइड में दर्द रहता है। महिला डराती है। हाँ लंबे लंबे नाखून वाला आदमी दिखता है। हाँ लंबे लंबे बाल वाला माइक पास में लगा। लंबे लंबे बाल वाला आदमी दिखता है। हाँ लंबे लंबे नाखून वाला आदमी सीना पे आके बैठ जाता है। हाँ गला दबाता है। हाँ पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि गला किसी ने दबा लिया, दर्द होता है, यहाँ गट्टा साड़ जाता। ठीक है ना? हाँ जो लंबा लंबा नाखून वाला व्यक्ति दिखता है वो मोटा ताजा से दिखता है। हाँ बिना वस्त्रों में दिखता है। हाँ उसके मोटे मोटे पैर है। हाँ पैरों के भी नाखून बड़े बड़े दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में नाखूनों से फाड़ता है शरीर को। हाँ क्लियर? हाँ आ रही है समझ में? खलक सिंह के खलकू। तो ये चीज जो है, ये चीज बेटा ये कौन है? ये चीज है ना, ये चीज नट कसाई है। और वो नट कसाई तुम्हारे घर में माता के ऊपर और तुम्हारे परीत के ऊपर बंधन डाले। इस चक्कर में तुम्हारा परीत और तुम्हारी माता और तुम्हारा कालिका तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही है। अब तुम्हारे घर में घोड़ा वाला भी पूछता है। आओ अब वो घोड़ा वाले की सवारी आती भी है, पर वो घोड़ा वाला मदद नहीं कर पा रहा है। हाँ उसकी मजबूरी बची हुई है, हाँ क्योंकि वो कह के कुछ कह ना पाए रहा। हाँ घोड़ा वाला शरीर पे आ चुका है हाँ और एकदम तेजी से जल्दी वो आ गया। हमको नहीं के बारे में। तो बुलाने की दम भी है और रोकने की भी दम है। कर हल्ला है ना, है शांत बैठ, है फिर से आ जा, जल्दी आओ। अब भाई बिटिया तेरी कंट्रोल मेरा। जब खोल लगाते हैं ना, किसी के घर में प्रवेश करते हैं, तो अपने के भूतन पे देवी देवतन पर जो धल लेता मालिक, भूमि हमारा दवाई लेता मैंने, तब तब कहूँ घर में प्रवेश करते नहीं। कहा तो धोखो करते सही आज के समय में सब धोखो करते, पीछे तो दबा दे। सही बात है भाई सुरक्षा है। समझ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? ये नट कसाई है। और ये नट कसाई ने तुम्हारे घोड़ा वाले देव पे बंधन डाले। इसकी मजबूरी आज दिन तक किसी ने समझी नहीं। अगर इसकी मजबूरी समझ लेते तो आज देवता दुखी नहीं होते तेरो। और जब जी देवता ही दुखी है तुम्हारे घर में, इस वजह से तुम्हारे घर में वंश बेल रुकी है। इस वजह से तुम्हारे घर में बच्चा नहीं है। और बच्चा किसी और पे नहीं, बच्चा शायद है बंसी वाले की कृपा है गई, अंजलि पे नहीं है। अंजलि पर नहीं है, 2 और साल हो गए शादी को। अंजलि पे नहीं है। बंधन खुलवाना है, मुंह से बोल। आगे त्याग जैसे आता तैसे है।
तुम्हारे घर में नटकसाई की व्याधा है, नटकसाई परेशान करे, इस पे ये सोनू पे भी प्रभाव करता है। सोनू कौन है आपके घर में? सोनू की बुद्धि पे प्रभाव करता है, सोनू को विचलित कर देता है। इस वजह से सोनू पे ही देवता की सवारी है, पर वो देवता बंधन के रूप में काम नहीं कर पा रहा है। इस वजह से तुम्हारे घर में ये परेशानी आ रही है। और जो लाली के शरीर पर जो दिखता है, पकड़ता है, जो नुकसान करता है, दिक्कत देता है, वो एक नटकसाई है और नटकसाई का प्रभाव है। इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। हमारा छोटा लड़का है सोनू। क्लियर? हाँ, पापा पे भी आते हैं। तुमने तो बताई ना हमें, हम ही तो बता रहे हैं कि वो पे सवारी है। समझेगा कि नहीं?